क्लास 12th चैप्टर नंबर 12 एलपीपी हम शुरू कर रहे हैं। इसका नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग। इसको हम एलपीपी भी बोल देते हैं। एलपीपी चैप्टर हमारे पास है। यहाँ से एक क्वेश्चन 6 नंबर का आता है। हर साल यहाँ से 6 मार्क्स का एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन होते हैं। और अब की बार तो सिलेबस थोड़ा सा रिड्यूस हो गया है, तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन तो हर बार कभी नहीं आते, तो सिंपल क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ से एक बार 12.1 एक्सरसाइज शुरू करते हैं जिसके सिंपल क्वेश्चन है। तो देखो इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 6 था हमारे पास क्लास 11th के अंदर। बिल्कुल सेम वही चैप्टर है। इसके अंदर बस ये जेड जो मिनिमम या मैक्सिमम हमें निकालना होता है ये एक्स्ट्रा है। किसी क्वेश्चन में तो मिनिमम पूछा होगा और किसी में मैक्सिमम पूछा होगा, यही बस एक्स्ट्रा पार्ट है। बाकी तो वही ग्राफ बनाने का टॉपिक हमारे पास जो 6 इससे पिछले साल हम क्लास 11th में सीख के आए हैं। जैसे मैं इस इक्वेशन को x प्लस में 2y एक बार इक्वलिटी का साइन लेकर के इससे एक बार टेबल बना करके हम इससे ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे, टेबल फॉर इक्वेशन, या तो टेबल बना के कर दो फॉर इक्वेशन फर्स्ट, या फिर वो करते थे x को एक बार 0 रखो, y का मान निकालो, y को 0 रखो, एक बार x का निकालो, या फिर सीधा टेबल बना के कर दो। तो आपको जैसा उचित लगे वैसा कर देना। तो देखो हमारे पास एक बार x और y दो वैल्यू है हमारे पास। एक बार x को 0 रखेंगे तो ये वाला पोर्शन ये बच गया, ये वाला 2 इसके मल्टीप्लाई में उस तरफ जाके डिवाइड, तो y का मान कितना आ जाएगा 4। एक बार y को 0 रखें तो ये वाला पोर्शन 0, तो x इज इक्वल टू में क्या दिख रहा है 8, तो x का मान 8 आ जाएगा। एक बार इस इक्वेशन को सोल्व करें 3x प्लस 2y इज इक्वल टू का साइन ले, क्योंकि हमारे पास अगर सोल्व करना है एक्स वाई का मान निकालें तो इक्वलिटी का साइन लेके करेंगे। ये इक्वेशन 2 नाम दे दें इसको। टेबल फॉर इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड के लिए टेबल बनाते हैं हम। तो टेबल बनाएं तो यहाँ से अब यहाँ पे एक बार x को 0 रख ले, एक बार y को 0 रखें। x को 0 रखेंगे तो ये वाला पोर्शन 0, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में उस तरफ जाके डिवाइड में, तो 2 से काटेंगे 6 पे कट जाएगा, तो y का मान 6 आ जाएगा। एक बार x को y को 0 रख रहे थे, ये वाला पोर्शन 0, और ये 3 जो मल्टीप्लाई में उस तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो क्या आ जाएगा 3 से काटेंगे तो इसको 4 आ जाएगा। या फिर क्या होता है, एक तो ये टेबल वाला पार्ट होता है कि सीधा टेबल बनाएंगे हम, हमारे पास इनका दोनों का क्या आ जाएगा सॉल्यूशन आ जाएगा। या फिर अगर आप सोल्व करना चाहो तो एक बार पुट x इज इक्वल टू 0, देखो ऐसे सोल्व करेंगे कि जैसे पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में x को 0 रखेंगे तो x 0 प्लस में 2y इज इक्वल टू में 8, तो y का मान निकालेंगे तो ये तो 0 इसके अंदर ऐड हो जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2y, y का मान निकालना है, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में उस तरफ जाके डिवाइड में, 2 4 जा 8, तो y का मान कितना आ जाएगा 4। तो देखो आप क्या करना, पहले ऐसे सोल्व कर लेना और फिर उसके बाद क्या बना देना टेबल बना देना। ऐसे यहाँ पे इसकी भी ऐसे सोल्व करके टेबल बना देना, क्योंकि ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो ऐसे भी इसका सॉल्यूशन आप कर सकते हो। उसके बाद हमें क्या करना है, अब इसका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ के लिए वही हमारे पास पहली क्लासेस में भी आप ग्राफ बना चुके हो, तो ग्राफ पेपर का यूज करना है जो आपके पास होगा, उसी का यूज करके हमें ग्राफ बनाना है। तो हाईएस्ट वैल्यू एक्स एक्सिस पे क्या चाहिए हमें, ये वाली कौन सी एक्सिस है एक्स एक्सिस, और ये वाली वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस पे यहाँ पे 1 का गैप ले लो, या फिर सीधा ही 2 का गैप लें, तो यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ 8, ऐसे यहाँ पे भी 2 4 6 8। मतलब आप लोग ग्राफ तो आप पहली क्लासेस को सीख चुके हो, 9th क्लास में भी 10th में भी, और ऐसे यहाँ पे नेगेटिव बनाना चाहो नेगेटिव भी, नेगेटिव की जरूरत नहीं है लेकिन एक दो पॉइंट आप दिखा देना। उसके बाद हमें क्या चाहिए, पहली इक्वेशन के लिए हम ग्राफ बनाते हैं x और 0 तो y 4। तो देखो ये वाली जो एक्स एक्सिस होती है इस पे तो y 0 होता है,
और ये जो y एक्सिस होती है इस पे x0 होता है। ये आपको पता ही है, आप ग्राफ बनाते आ रहे हो। तो x0 y4, तो x का मान 0 और y का मान 4। y का मान देखो इस लाइन के ऊपर है और x0 भी इसी लाइन के ऊपर होता है, तो पॉइंट ये आ जाएगा। उसके बाद हमें देखना है y का 0 और x का 8। तो y का 0 देखो इस लाइन के ऊपर और x का 8 देखो ये रहा। तो इन दोनों पॉइंटों से मिलने वाली रेखा को हम मिला देंगे आपस में। तो इसको इसके साथ क्या कर देंगे, मिला देते हैं। तो ये हमने मिला दी है। इसके बाद अब देखो ये किस इक्वेशन से बने हैं, ये पॉइंट भी दिखा सकते हैं हमें। ये पॉइंट क्या है हमारे पास 0,4 और ये वाला जो पॉइंट है वो क्या है हमारे पास 8,0। और ये किस इक्वेशन से बने हैं, वो इक्वेशन है हमारे पास, इक्वेशन थी x प्लस में 2y इज इक्वल टू में 8। इस इक्वेशन से बने हैं। अब दूसरा टेबल के लिए ग्राफ बनाते हैं। x0 y6, x0 हमारे पास इस लाइन के ऊपर और y का मान 6 ये रहा। उसके बाद x का मान 4 और y 0, तो ये रहा। तो हमारे पास इसके लिए ग्राफ बनाएं तो टेबल ये हो जाएगा। ये बड़ा पॉइंट है हमारे पास 4,0। आप थोड़ा सा गैप ज्यादा कर लेना भाई। और ये वाले जो पॉइंट है वो कौन सा है हमारे पास 0,6, ये पॉइंट है। देखो ग्राफ बनाते ही हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या होता था, जो आप पहले क्लासेस में सीख चुके हो। इससे पहले 11th क्लास में सीखा था कि इसमें शेडिड पार्ट देखना है कि कौन सा पार्ट शेडिड होगा। इसके लिए इक्वेशन क्या थी हमारे पास 3x प्लस 2y इज इक्वल टू में 12, ये इक्वेशन थी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब हमारे पास यहाँ से अब एक बार तो पुट x, ये वाली जो इक्वेशन है x प्लस में 2y, अब हमारे पास इक्वेशन थी लेस देन इक्वल टू क्या है 8 है। तो पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0, दोनों को 0 पुट करके क्या देखते थे हम, ये देखते थे कि ये हमारे पास 0 प्लस 0 लेस देन 8, 0 जो है वह छोटी है 8 से। तो इसका मतलब क्या है, ये इट इज ए ट्रू। अगर बात ट्रू होती थी तो ग्राफ किस तरफ बनता था, ओरिजिन की तरफ। मतलब इस इक्वेशन का जो ग्राफ है वो कहाँ बनेगा, ओरिजिन की तरफ। इक्वेशन ये वाली है, इसका तो बनेगा ओरिजिन की तरफ। और दूसरी हमारे पास ये वाली इक्वेशन है, इसके अंदर भी 0 पुट करके देखें तो 3x प्लस 2y लेस देन 12, तो ये दे रखी है। तो अब इसके अंदर पुट x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 पुट करें तो यहाँ से 0 प्लस 0 लेस देन 12, 0 जो है वो 12 से छोटी है, तो इट इज आल्सो ट्रू। तो ये बात भी क्या है, ट्रू है। तो यहाँ से ये बात ट्रू है, इसका मतलब इस ये जो लाइन है इसका ग्राफ भी किस तरफ बनेगा, ओरिजिन की तरफ। अब इन दोनों से जो कॉमन पोर्शन है वे कौन से बन रहे हैं, एक तो ये बन रहा है, एक ये और एक ये। पहले देखते हैं ये वाला पोर्शन क्या बन सकता है। देखो ये वाली फॉल्स होती तो ये वाला बनता, तो ये नहीं बन सकता। उसके बाद ये देखें तो देखो इसमें एक फॉल्स होती तो बनता। उसके बाद ये देखें ये वाला जो पोर्शन हमारे पास है, क्या ये इसके अंदर ये वाली बात भी ट्रू है और ये वाली जो है वो तो इस इक्वेशन से बन रही है 3x प्लस 2y से, ये वाली जो लाइन है। और ये वाली जो लाइन है वो इससे बन रही है और दोनों ट्रू हैं, तो शेडेड पार्ट कौन सा आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा। यहाँ तक का जो पोर्शन है वो तो सेम है, बस एक्स्ट्रा क्या है हमारे पास, ये वाले पॉइंट कौन से हो गए, ओरिजिन 0,0। एक्स्ट्रा अब क्या है, देखो एक्स्ट्रा जो अब जो पार्ट आया है वो हमारे पास मेन जो +2 क्लास में है वो यही है। वो क्या है हमारे पास, ये देखो अब हमारे पास ये आता है कि कॉर्नर पॉइंट, इनको पूरी स्पेलिंग लिखें तो कॉर्नर पॉइंट, और यहाँ से z इज इक्वल टू में हमारे पास z की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये वाली है 3x माइनस 4y। तो 3 माइनस का तो 3x प्लस 4y, ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या है, z है। और इसको मैं
हमें क्या देखना है, मैक्सिमम या मिनिमम। यहाँ जेड लिख देंगे हम, जेड की ये वाली थोड़ी सी बड़ी टेबल बना लेना भाई। तो ये हो गया। अब कॉर्नर पॉइंट मतलब जो ये हमारे पास ये वाला जो ग्राफ बना है, ये हमने जो ग्राफ बनाया है इसके ये यहाँ पे जो ये कॉर्नर से ये टच होकर के ये जो पॉइंट बने हैं, वे पॉइंट देखो। एक तो पॉइंट ये हो गया 0,0 पॉइंट हो गया। एक पॉइंट देखो यहाँ पे ग्राफ के जो एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट को ही कॉर्नर पॉइंट बोलेंगे। एक ये हो गया, एक ये वाला पॉइंट हो गया और एक ये पॉइंट। 4 पॉइंट हमारे पास इसके कॉर्नर पॉइंट है। तो ये वाला पॉइंट क्या है, ये यहाँ पे है 4,0। तो ये वाला पॉइंट यहाँ लिख रखा है, ये रहा 4,0। उसके बाद ये वाला जो पॉइंट है वो क्या है, ये जो है ये तो हमने लिख रखा है 0,6। अब बात रही हमारे पास ये वाला पॉइंट हमें नहीं पता, तो ये वाला पॉइंट कहाँ से आएगा। देखो ये किस किस इक्वेशन से मिल करके कट होकर के मिला है। तो मतलब दो इक्वेशन, ये वाली और ये वाली इक्वेशन जो हमारे पास सॉल्यूशन में थी, उन दोनों को कट करके ही हमारे पास क्या बना है, ये वाला पॉइंट बना है। इसका मतलब में इन इक्वेशंस को सोल्व करेंगे। तो कौन सी इक्वेशन थी, एक तो इक्वेशन है हमारे पास x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू में 12। अब देखो इन दोनों को सोल्व करके हमें वहां पे जो ये कॉर्नर पॉइंट बन रहा है, ये वाला पॉइंट की वैल्यू हम ज्ञात करेंगे। तो ये कैसे आएगा, ये इन दोनों इक्वेशन से कट होके पॉइंट बना है। अब देखो यहाँ से हमें x का मान निकालना है, एक्स वाई का। तो देखो इनको सब्ट्रैक्ट कर दें। अगर दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं यहाँ से, तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा और y वाले से देखो y वाला कट जाएगा। मतलब एक्स वाई का मान निकालना है, आप पूरा सिंपली सोल्व कर देना। पुट यहाँ से सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, बस ये बात लिखनी है कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन टू वन फ्रॉम फर्स्ट। तो टू फ्रॉम फर्स्ट, ये जो पहले है वो पहले ऊपर लिखनी है और टू ये वाली नीचे लिखनी है। ये लाइन लिख करके हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला अब नीचे वाले के साइन चेंज हो जाएंगे। तो वाई वाले से वाई वाला कैंसिल, एक्स और यहाँ पे माइनस का 3x है, तो कितना बच जाएगा माइनस का 2x इजिकल टू में यहाँ पे कितना बच जाएगा। देखो ये प्लस का 8 है और ये माइनस का 12। अब ये नीचे वाला साइन देखना हमें, तो माइनस का 12 है तो कितना बच जाएगा, माइनस का 4 बच जाएगा। तो देखो -12 और प्लस का 8 है। देखो प्लस वाली वैल्यू हमारे पास है और माइनस वाली किसी से हमने उधार ले रखी है। अगर मान लो हमने 12 रुपये किसी से उधार ले रखे हैं और 8 रुपये हमारे पास है, तो कितने रुपए बच जाएंगे, 4 रुपये उधारी के और बच जाएंगे। तो -4, देखो माइनस से दोनों तरफ माइनस कैंसिलाइज कर सकते हैं। एक्स का मान निकालें यहाँ 2 मल्टीप्लाई में, इस तरफ जाके 2 डिवाइड में, 2 2 जा 4। तो एक्स का मान तो कितना आ गया हमारे पास, 2 आ गया। और यही मान क्या कर दें, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में रख दें, 1 में रख देते हैं। तो 1 में रखें तो देखो x प्लस में 2y इक्वल टू में 8 है, तो x की जगह कितना रखना है, 2 प्लस में 2y इज इक्वल टू में 8। ये वाला 2 इस तरफ जा करके क्या हो जाएगा, 8 माइनस 2। तो यहाँ से 8 माइनस 2 कितना बच जाएगा, 6। तो 6 यहाँ पे 2y मल्टीप्लाई में है 2 इसके, तो यहाँ जा करके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो कितना आ जाएगा, 3। तो ये जो कॉर्नर पॉइंट है वो हमारे पास कितने आ गए, x का मान तो आया था 2 और y का 3। तो कॉर्नर पॉइंट क्या आ गया हमारे पास, 2,3। तो ये आ गए हमारे पास 2,3। तो ये कॉर्नर पॉइंट हो गए। अब इसके अंदर एक बार तो 0 0 रखेंगे, तो z का मान कितना आ जाएगा, z का जो मान है 0 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। और जब 4 और 0 रखेंगे, तो एक बार 4 रखेंगे तो 12, 4 3 जा 12 और ये 0, तो ये माइनस का कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से ये रखेंगे 0 और 6, x का मान 0 और y का 6, तो कितना आ जाएगा, 24। एक बार रखेंगे 2 और 3, 2 और 3 रखेंगे 6 और 4 3 जा 12, ये प्लस का और ये माइनस का है, तो कितना बच जाएगा, प्लस के 6 बच जाएंगे। अब इनमें से हमें मिनिमम वैल्यू बतानी थी। देखो हमें ये पूछा गया था कि y की, z की जो है मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमाइज। तो देखो मिनिमम जो वैल्यू है, मैक्सिमम पूछा जाता तो आंसर में ये होता और मिनिमम पूछा जाता है तो आंसर में ये हो गया, क्योंकि 0 से भी छोटी वैल्यू क्या है, -12 है। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ z
तो आप लिख सकते हो मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज -12। किस पॉइंट पे? एट पॉइंट, ये भी दिखाना हमें कि किस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू आई है। मिनिमम वैल्यू क्या आई है ये बताना है z की, वो तो आई है 2 माइनस का 12, और किस पॉइंट पे आई है हमारे पास, ये आई है 4,0 के ऊपर, 8.4,0। ये वाला क्वेश्चन था हमारे पास 6 मार्क्स का। तो देखो 6 मार्क्स के क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं है, सिक्स पिछली साल की तरह ही हमें पहले तो ये जो मिनिमम या मैक्सिमाइज दिया होगा ये हमारे पास लास्ट पार्ट होता है, आखिर में करना होता है, और ये वाली जो चीजें होती हैं, अब देखो ये बात भूल गया था मैं बताना आपको, x बड़ा है 0 से और y भी बड़ा है 0 से, तो ये तो आपको पता भी होगा। तो x से y क्या है, बड़ा है 0 से, तो मतलब ऊपर की तरफ, और x भी इस तरफ, मतलब ग्राफ किस पोर्शन में बनना था, इसमें, और ग्राफ हमारा बना भी किस में है, इसमें है। पहला काम तो हमारा इन पॉइंटों को लेकर के ग्राफ बनाना। ग्राफ बनाने के बाद जो शेडेड पार्ट आएगा, मतलब शेडेड कर देंगे हम, उसके ये वाले जो कॉर्नर, मतलब आखिर में जो ये पार्ट कॉर्नर हो गए हमारे पास, इन कॉर्नर को हम देखेंगे कि कौन से पॉइंट है, और उन कॉर्नर पॉइंट को हम लिखेंगे। ये कॉर्नर पॉइंट लिखने के बाद हमें क्या करना है, इन कॉर्नर पॉइंट को इस जेड में वैल्यू में पुट करेंगे, और जो मिनिमम पूछ रखा है तो सबसे छोटी वैल्यू मिनिमम होती है, सबसे बड़ी वैल्यू मैक्सिमम। अब हमें ये बताना है कि मिनिमम कौन सी आई है या मैक्सिमम कौन सी आई है और किस पॉइंट पे आई है, वे तीनों चीज हमें बतानी है। बस ये था हमारे पास, ये क्वेश्चन है उस इस चैप्टर के अंदर, और यही क्वेश्चन हमारे पास 6 मार्क्स का आता है, हर साल एग्जाम के अंदर 6 मार्क्स का आता है। अगर आपके पास बैक डेट कोई क्वेश्चन है, पेपर है, तो आप देख सकते हो, नहीं तो नेक्स्ट टाइम मैं करवा के आऊँ, पेपर लेके आऊंगा आपके लिए, और क्वेश्चन यहाँ से आगे नेक्स्ट कराएंगे। ये क्वेश्चन के बेस आप 2 या 3 क्वेश्चन जितने आपसे हो पाते हैं जरूर कीजिए। आशा है कि आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो धन्यवाद।